सिंध भर में आज से मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज हो गया है। कराची में अक्सर इम्तहानी मराकज़ में पेपरों की तरसील में ताख़ीर की इतलात मौसूल हुई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे साद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी साद, कहिएगा कि इम्तहानात के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी, सानवी तालीमी बोर्ड के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 3,12,000 बच्चे शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ 250 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, जिनमें 70 मराकज़ को हसास करार दिया गया है। यहाँ पे सबसे अहम बात यह कि इम्तहानात से कबल जो मीडिया ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन बोर्ड ने बुलंदोबांग दावे किए थे कि तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, उन दावों पर कलई फिर गई है। और यहाँ जो इस वक्त हम एक स्कूल में मौजूद हैं, ये स्कूल है जमशेद रोड नंबर 2 पर GBSS स्कूल। यहाँ जब हमने इंतजाम का जायज़ा लिया तो यहाँ बच्चों में शदीद मसाइल का सामना है बच्चों को। मैं आपको दिखाना चलूँ, ये जो एक क्लास है, सबसे पहले तो इस क्लास की तरफ अगर हम आते हैं तो इस क्लास में आप देख सकते हैं कि बिजली का तो कोई इंतज़ाम है ही नहीं, कनेक्शन कटे हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही ये पंखा है, इसकी ऐसी सूरत हाल है कि ये चलने के काबिल ही नहीं है। इसके साथ साथ आप नीचे कुर्सियों की अगर सूरत हाल टेबल्स की देखते हैं तो सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब बोर्ड ने बहुत दावे किए थे कि किराए पर कुर्सियाँ प्रोवाइड की गई हैं ताकि फ़र्नीचर की कमी ना हो सके। तो यहाँ जब हमने वो कुर्सियाँ देखी तो उन कुर्सियों के फोम फटे हुए थे, कुर्सियों की हालत इस काबिल नहीं थी कि उस पर बैठा जा सके, या अगर कोई ज़्यादा देर बैठेगा तो यकीनी तौर पे गिर जाएगा। साथ साथ जनरेटर्स का भी इंतज़ाम कहा गया था, लेकिन हमें यहाँ इस स्कूल में कोई जनरेटर नज़र नहीं आया। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चलूँ, ये तलबा हैं जिनको वक्त पे पर्चा मिलना चाहिए था कि वक्त पर पेपर दे सकें, लेकिन इस इम्तहानी मरकज़ के साथ साथ मुतअद्दिद इम्तहानी मराकज़ वो हैं जहाँ पर पर्चा लेट पहुँचा। 15 मिनट ताख़ीर के बाद इस इम्तहानी मरकज़ पर पेपर पहुँचा, जिसके बाद उस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे, जिसके बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आपको ले जाता हूँ दीगर क्लासेस की जानिब, वहाँ पे भी सूरत हाल दिखाता हूँ। 15 मिनट लेट पर्चा शुरू हुआ। तलबा से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि 15 मिनट लेट शुरू हुआ है तो हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाए। अब देखना यह है कि इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा या नहीं। साथ ही मैं एक बात और बताऊँ आपको, तमाम गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया था इम्तहानी मराकज़ पे, लेकिन हमने यहाँ देखा कि स्कूल के हुदूद में गैर मुतल्लिका अफराद बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके साथ साथ कुछ असातिज़ा से बदतमीज़ी भी की उन्होंने। एक मौजूद है हमारे साथ एक यहाँ पे इन्विजिलेटर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पे कुछ लोगों ने आपसे बदतमीज़ी भी की थी। सर हम तो टीचर हैं, हम तो अब समझते हैं कि जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे बेटे हैं, मकसद है कि उनकी नीयत है, समझ में नहीं आती है पढ़ने आ रहे हैं या उनको कुछ आगे चल के क्या बनना है। अच्छा, उन्होंने आपसे क्या कहा आके? बस वो कह रहे हैं कि आपको देखेंगे। हम कह रहे हैं कि हम तो भाई इम्तिहान दिला रहे हैं, चीटिंग के लिए कह रहे थे वो। जाहिर है उनका मकसद तो यही होगा, हम समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या। हम तो टीचर हैं ना, हम उनके दुश्मनी तो नहीं है। जी आप देख सकते हैं कि ये वो इन्विजिलेटर हैं जिनको यहाँ पे धमकियाँ दी गई थी। अभी इनसे बोला भी नहीं जा रहा है। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला इम्तहानी मराकज़ से ममनू करार दिया गया था। चेयरमैन बोर्ड ने दावा किया था कि बगैर एडमिट कार्ड के किसी स्टूडेंट को या किसी को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और हर मरकज़ पर एक पुलिस एहलकार और रेंजर एहलकार तैनात किया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ दाखिल हुए, हमें यहाँ ताहाल कोई रेंजर एहलकार नज़र आ रहा है और ना ही कोई पुलिस एहलकार मौजूद है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात आपको बता चलूँ कि महंगाई के इस दौर में इन इन्विजिलेटर्स को यहाँ पे इन्विजिलेशन के एक पर्चे के 75 रुपये दिए जा रहे हैं। सिर्फ 75 रुपीज़ में एक पर्चे में यहाँ खड़े होते हैं और इन्विजिलेशन करते हैं। मुतअद्दिद तो इसमें ऐसे हैं जहाँ पे एक से हमारी बात हुई जो गुलशन मेमार से यहाँ आते हैं, 50 रुपये तो सिर्फ किराया लग जाता है, उसके बाद क्या बचेगा बेहतर समझा जा सकता है। अब इस 75 रुपये में किस नौयत की, किस लेवल की इन्विजिलेशन होगी, इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साद बुखारी। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे कि सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है और कटी पहाड़ी समेत 70 इम्तहानी मराकज़ को हसास करार दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो पर्चे हैं वो ताख़ीर से स्टूडेंट्स तक पहुँचे हैं और अब उन्हें इजाफी वक्त मिलेगा कि नहीं ये तो बाद में ही पता चल सकेगा। गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका आज एग्ज़ाम है।